नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतुवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनं। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ शिवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयतश्मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत असत् परं पश्चादहमिति तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषयथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुत गोस्वामी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो देखिए आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे उत्सव हुए हैं, समझे। तो माघ शुक्ल पंचमी जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, रवि योग है आज। जो है परिघ योग है, बवकरण है, बालव भी लग जाएंगे। शुक्रवार है, शिशिर ऋतु उत्तरायण, मकर में तो चल ही रहे हैं सूर्यदेव। और बसंत पंचमी में आज के दिन खासकर बहुत सारे वैष्णवों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे भी है। और आज के बाद बहुत सारे वैष्णव आचार्यों का भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे है। तो आज अद्वैत आचार्य अपीयरेंस डे है, इसलिए फास्टिंग टिल नून
अद्वैत आचार्य ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करवाया है। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने वाले शिला अद्वैत आचार्य, जो पंचतत्व है ना, पंचतत्व में पहले जो देखते हो दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा, वही हैं अद्वैत आचार्य महाराज। तो उन्हीं के करुणा कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए, उन्हीं की प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु आए और पूरा संकीर्तन मूवमेंट, भगवत प्रेम, भगवान से की भक्ति करने की पद्धति जो है ना, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्तावतारम भक्ताख्यम के रूप में जो है भगवान राधा कृष्ण का जो अवतार आया है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट डेज है, वसंत पंचमी भी है और आज के दिन अद्वैत आचार्य महाराज का अपीयरेंस डे भी है और आज के दिन ही भक्ति चारू स्वामी महाराज का भी अपीयरेंस डे है। आज ही है, आज ही है, आज ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे वो लोग आज ही तो मना रहे हैं। अच्छा, वो दीक्षा, अच्छा, नहीं, अच्छा, सॉरी, रॉन्ग अनाउंसमेंट, करेक्शन ये है कि आज नहीं है, आज उनकी दीक्षा हुई थी इसलिए वो मना रहे हैं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो आज एक भक्त हैं राधा कुंड पे जो भक्ति चारू महाराज के शिष्य हैं, तो उनकी दीक्षा हुई थी, तुम बोलो ना, उनकी दीक्षा हुई थी। तो आज वो बसंत पंचमी के उत्सव में भंडारा भी करते हैं, आज ही व्यास पूजा मना लेते हैं और आज ही सब कुछ कर लेते हैं। तो आज बहुत बड़ा भंडारा भी है, 12 बजे तक तो फास्टिंग है हमारे अद्वैत आचार्य महाराज के अपीयरेंस डे के ऊपर, और उसके बाद जो है, लेकिन आज के दिन हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन से ही विद्यारंभ स्टार्ट होता है। जानते हो, बच्चों को आज के दिन ही विद्यारंभ कराया जाता है सरस्वती पूजा से। कॉलेज स्कूल में जो है पढ़ाई आज के बाद शुरू होती है। हमारे नेटिव प्लेस पे क्या होता था कि हम लोग एग्ज़ाम देते थे, दिसंबर हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता था और रिज़ल्ट आते थे 2-3 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी कुछ भी। बस आराम से नए किताब खरीदो, किताब पे जिल्द लगाओ, कॉपियाँ खरीदो, ये करो वो करो। बसंत पंचमी तक टाल मटोल चलता था। बसंत पंचमी के बाद नया सत्र शुरू होता था और बसंत पंचमी से पहले पहले पिछले साल के रिजल्ट आ जाते थे। तो ये विद्यारंभ का भी दिन है, सरस्वती पूजा, तो बहुत अच्छा जो है दिन है। और आज के दिन खासकर सरस्वती माता का अवतरण दिवस भी समझा जाता है। तो आज हम लोग माता सरस्वती का वंदना से करके, वैसे हम लोग माता सरस्वती का वंदना डेली भागवतम में करते हैं, करते नहीं हैं? डेली करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो हम लोग नहीं करते हैं, बराबर है ना। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम। सरस्वती देवी को रोज ही याद करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो याद नहीं करते हैं, बराबर है ना। लेकिन आज खासकर सरस्वती माता का वंदना का भी दिन है, तो इसलिए हम लोगों को आज स्पेशल सरस्वती वंदना कर ही लेना चाहिए, नहीं तो सरस्वती वंदना कैसे करें? वही 2 श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है, तो आप लोग याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो सुनिए, या मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं। ले देखिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती
निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगतव्यापनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या श्वेतपद्मासना। सो देवी सरस्वती माता की जय। तो बस पूजा के नाम पे इतना ही हम कर सकते हैं, बाकी तो रोज रोज हम लोग करते ही हैं। आप सबको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ जल्दी। आ रही है तो आवाज एक बार चेक कर लीजिए, आवाज कैसी आ रही है? थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है? अच्छा ठीक है, अभी ज्यादा सही है ना? हाँ अभी सही है। ओके, तो हम लोग छठे स्कंद में, सॉरी द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय में विराट स्वरूप के विभूतियों का वर्णन होगा, है कि नहीं? विराट स्वरूप का वर्णन ब्रह्मा जी ये सब सुना रहे हैं। किसको? नारद जी को। नारद जी ने प्रश्न किया था, ये सृष्टि कैसे, कौन है इसका आधार, कौन है इसका आश्रय, कौन क्या है, ये सब बातें नारद जी पूछ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, यही प्रश्न हमारे परीक्षित जी का भी था, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा जी के मुख से जो नारद जी ने सुना था वही सुना रहे हैं। कल हम लोगों ने विराट स्वरूप के बारे में पढ़ा, अब विराट स्वरूप के विभूतियों के बारे में पढ़ लो, समझ लो। तो ब्रह्मा जी बोले, वाचा वन्ने मुखम क्षेत्रम छंदांसां सप्तधातवः हव्यकव्यमृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नामे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपानां तेजसां चक्षुः
दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णैश्च कर्णैश्च दिशां च तीर्थानां श्रोत्र आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य च भाजनम्। ऐसा कहा। एक श्लोक और कहते हैं कि त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सार्वमेधस्य चैव हि रोमान्यो अद्भुत जटातीनां यैर्वा यस्तु संभृतः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शुद्धपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद जी ने कहा कि देखिए विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद, तो भगवान पुरुष के मुख से दो चीज, वाणी और अधिष्ठात्री देवता अग्नि जो मुख के अधिष्ठात्री देवता है, 7 छंद की उत्पत्ति हुई। ये 7 छंद कौन है? 7 छंद की भी उत्पत्ति हुई है। तो ये 7 छंद हैं, ये गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो छंदों में भगवान कहते हैं मैं गायत्री हूं, तो गायत्री श्रेष्ठ छंद है। तो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री, उसके बाद उष्णिक, बहती और ऐसे ही जगती, पंक्ति, ये सब 7 मुख्य छंद है। तो ये 7 छंद की भी उत्पत्ति हुई और उसकी 7 धातुओं से, सातों छंद उनके 7 धातुओं से निकले। मनुष्य, पितर और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रियां, ये सब जो है निकला। तो मनुष्यों, पितरों, देवताओं के लिए भी भोजन के पदार्थ निकले, सब प्रकार के रस निकला। 6 रस भी है। रसेंद्रियां आया, जिह्वा, रसेंद्रियाओं के अधिष्ठात्री देवता आए, विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए। नासिका छिद्र से प्राण उत्पन्न हुआ। अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण जो होते हैं। और वायु से घ्राणेन्द्रियां अर्थात नाक से उसके अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार आए। समस्त औषधियां एवं साधारण और विशेष जितने भी गंध हैं वो सब उत्पन्न हुए। उनके कहाँ से? नाक से ही। और उनके विराट पुरुष के जो नेत्रेंद्रिय रूप है और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है, समस्त दिशाएं
और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रियों से निकलते हैं। तो दिशाएं कान से और उनका शरीर, विराट पुरुष का शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना ही है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकलते हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होता है। तो ये सारा यज्ञ, स्पर्श, वायु विराट पुरुष के त्वचा से उत्पन्न है और रोम भी, उनके रोम से सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान होता है। उद्भिज उसको कहते हैं जो जमीन को फोड़ के निकलता है, उसको उद्भिज कहते हैं। तो बोले भगवान के विराट पुरुष के केश, दाढ़ी, मूंछ और नख से मेघ, बिजली, शिला और लोहा, धातु इत्यादि भुजाओं से प्राप्त हुई। तो केश से, जो विराट पुरुष का केश है, बाल है, उससे क्या हुआ? बादल, मेघ। और दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी से बिजली, मूछ से शिला और नख से लोहा की धातुएं उत्पन्न हुई। और हाथ से लोकपाल प्रकट हुए जो संसार की रक्षा करते हैं। विराट पुरुष का चलना फिरना क्या हुआ? भू वह स्व, तीनों लोगों का आश्रय है। और विराट पुरुष के चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं, चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं उनके, और भयों को भी भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं को भी वही पूर्ति करते हैं, वहीं से पूर्ति होती है। विराट पुरुष का जो लिंग है, जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ है और प्रजापति का आधार है। और उनकी जनेंद्रियां जो है मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की जो पायु इंद्रिय है वो यम है, जो मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति स्थान है। जो पायु इंद्रियां हैं, तो पायु इंद्रियों में से निकलते हैं यम, मित्र, मल त्याग करने की क्षमता, और गुदा द्वार से निकलता है हिंसा, नैऋति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान। विराट पुरुष के पीठ से आता है अधर्म, पराजय और अज्ञान। नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखो, इसलिए भगवान के जो विग्रह हैं मंदिर में या कहीं भी, या कोई भी श्रेष्ठ जन गुरु हैं, या उनको पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि पीछे क्या है, भगवान का जो पीठ है वो अज्ञान, अधर्म, पराजय मूलक है। इसलिए कभी भी पीछे से नहीं प्रणाम करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है मंदिर में परिक्रमा करेंगे तो पीछे से भी, है ना, सर को छुएंगे। नहीं, ऐसी आदत है ना लोगों की। जैसे गुरु चले जाते हैं उनके पीछे प्रणाम करते हैं, गुरु जा रहे हैं उनके पीछे। तो गुरु जा रहे हैं तो उनके पीछे जो प्रणाम कर रहे हैं वो तो विदाई प्रणाम है। लेकिन गुरु जब आ रहे हैं और फिर पीछे से प्रणाम किया तो गलत है क्या? लेकिन मंदिरों में देखो, पीछे से क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, नहीं, परिक्रमा में। हाँ, तो मंदिर में पीछे से प्रणाम करना चाहिए। कब करना चाहिए ये लोगों को पता नहीं है। देखो, मंदिर के पीछे साइड में यदि कोई विग्रह है या भगवान के चरण चिन्ह हैं या गुरु के चरण चिन्ह हैं, तभी आप
सर को टच करो पीछे, वरना मंदिर में जब चरण चिन्ह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ दीवार में टच करने का कोई फायदा नहीं, पीछे से टच नहीं करना चाहिए। ये आप सब लोगों को पता होगा कि ये सब हमें सब कोई करता है, नहीं करता है? आप लोग नहीं करते हो? अभी तक किया कि नहीं किया? पीछे से भी हैं? पीछे अज्ञान मूलक है, अधर्म मूलक है, पराजय है, समझे? इसलिए पीछे से कभी प्रणाम मत करो, न ही अपने सर को लगाओ, जब तक अगर कोई विग्रह नहीं है तो। और जैसे प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है वृंदावन में, तो समाधि मंदिर के पीछे प्रभुपाद जी का वो एक चरण चिन्ह रखा हुआ है ना, तो वहां पे लोग सर लगाते हैं। अच्छा, वो चरण चिन्ह क्यों लगाया गया? क्योंकि सबको पता है कि सब लोग जो है ना, सबकी आदत है, अज्ञानतापूर्वक सबकी आदत है कि सर लगाएंगे, तो पीछे उन्होंने चरण चिन्ह डाल दिए कि चलो कम से कम चरण चिन्ह पे तो हैं, यहाँ अज्ञानता तो नहीं आएंगे। आप लोगों ने वृंदावन में प्रभुपाद जी के मंदिर में देखा है? प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर देखा है? नहीं देखा है? तो वहां प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह लगा दिया गया है ताकि लोग बाग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, नहीं तो हम जैसे लोग पीछे भी सर लगाते हैं ना, दीवार में रगड़ते हैं सर को, हेड को, तो ये सब ठीक नहीं है जब तक पीछे कोई, तो इसलिए पीछे लगा भी दिया जाता है। क्या करें, अब लोगों की आदत जाएगी नहीं, छूटेगी नहीं, तो पीछे एक चरण चिन्ह लगा दो, चलो कम से कम पराजय तो नहीं मिलेगा, अधर्म का तो सर नहीं टकराएगा, अधर्म से तो सर नहीं टकराएगा। तो इसलिए भगवान का जो पीठ है ऐसा है, अधर्म पराजय अज्ञान मूलक है, वहां से ही इनका जन्म होता है, पीठ से। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूं कि कहते हैं अधर्म का नाश हो। अरे अधर्म का नाश कैसे होगा? वो भगवान का पीठ है, तो भगवान का पीठ का नाश हो जाएगा हैं? तो अधर्म का नाश नहीं हो तो क्या हो? अधर्म का फिर क्या हो? नाश नहीं हो तो क्या हो? लोप हो, हैं? अधर्म का लोप हो, है ना? अधर्म, धर्म की जय हो तो अधर्म की पराजय हो, पराजय बोल सकते हो, हैं? अधर्म की जय हो, धर्म की जय हो तो अधर्म की नाश नहीं, पराजय कह लो, है कि नहीं? हमेशा धर्म की विजय की बात करो, अधर्म की पराजय की बात करो। अधर्म के नाश नहीं हो सकता, वो भगवान का पीठ है भाई। पराजय कभी खत्म नहीं हो सकता है। दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही तो पराजय तो एक को तो होना ही है। अज्ञानता कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान का पीठ है, हैं? तो धर्म अधिक हो तो अधर्म कम हो, धर्म की जय हो तो अधर्म की पराजय हो, ऐसा बोल सकते हैं। धर्म बहुल हो तो अधर्म नगण्य हो, ना के बराबर हो, है? धर्म बहुतायत हो तो अधर्म निम्न हो। तो डेली की डेली मैं सुनता हूं, जब सनातन लोग जय घोष करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हे भगवान, मेरे को बड़ी कष्ट होता है, ये भगवान की पीठ को क्यों नाश कर रहा है भाई? विराट पुरुष का पीठ है है कि नहीं? अब मैं तो भैया बोलता नहीं, लोग बाग जोर जोर से बोलते रहते हैं, अब क्या करूं? सबको थोड़ी नहीं समझाने जा सकता हूं उस भीड़ में, ए अधर्म की नाश मत बोलो है ना? आप लोगों को पता है ना, अधर्म की नाश बोलता है ना सनातनी लोग सो कॉल्ड हिंदू, सनातनी जो भी है। तो वहां पे थोड़ा करेक्शन कर लो, अधर्म की पराजय हो। जय का उल्टा क्या होता है? हाँ, धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म। तो जब धर्म की जय हो तो अधर्म का पराजय हो, आप विश्व का कल्याण हो आज के बाद बोलोगे तुम? आज के बाद मत बोलना कि अधर्म की नाश हो, अधर्म का पराजय हो। हाँ ठीक है, ये सब बात
कौन सिखाएगा बताओ? ये सब बात दादाजी लोग दादाजी का काम है सिखाने का। बताओ, दादाजी का काम भी हमको ही करना पड़ता है। आवाज आ रही है ना? आज कुछ सेटअप नया है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। नया एक थोड़ा सा नया सेटअप पे ट्राई चल रही है। आवाज आ रही है? ओके। तो जब सेटअप बहुत पुराना हो जाता है तो मुझे कुछ चेंज करने की कीड़ा रहता है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो नया ट्राई करने में नया सेटअप ट्राई हो रहा है। अगर ये सेटअप सक्सेस हुआ तो इसी सेटअप में रहेंगे। क्या क्या हो गया? तो हुआ क्या कि भगवान की जो नाड़ियां हैं वो नदी नदी हैं। तो नद और नदी को देखो तो क्या देखो? भगवान की नाड़ी समझो। अच्छा, ये विभूति क्यों बताया गया है? ये विभूति मतलब क्या है? ग्लोरीज, संपत्ति। भगवान की संपत्ति है, भगवान का अंग है। विभूति को अंग भी कहो, संपत्ति कहो, विभूति को ऐश्वर्य कहो, कुछ भी कहो। ये क्यों बताया जा रहा है कि जहां आप नदी देखें तो स्मरण करें ये भगवान के नारी हैं। इसको हमें शुद्ध रखना है कि नहीं? तो भगवान के हड़ इसी प्रकार से बोले कि भाई भगवान का पेट है, तो पेट क्या है? उनके उदर में क्या है? विराट पुरुष के उदर में क्या है? मूल प्रकृति है। ये अगर पर्वत को देखो तो समझो भगवान की हड्डियां हैं। भगवान के पेट में मूल प्रकृति है, तो भगवान के पेट में क्या है? समुद्र। समुद्र को देखो तो भगवान का पेट समझो। सभी प्रकार की धातु भगवान के पेट में है। सभी प्राणी, तो भगवान के पेट में क्या क्या है? मूल प्रकृति, धातु, समुद्र, सभी प्राणी, और सभी प्राणी की मृत्यु भगवान के पेट में समाई हुई है। भगवान का हृदय क्या है? भगवान का हृदय मन की जन्मभूमि है। मन की जन्मभूमि है भगवान का हृदय। नारद जी, हम तुम धर्म या शंकर, सनातन, विज्ञान, अंतःकरण, ये सब के सब भगवान के चित्त के आश्रय हैं। भगवान के चित्त में से निकलते हैं ये हम तुम हैं। ये सब ऋषि, महर्षि, देवर्षि, शंकर, सनातन जी, कहां तक गिनाएं? तुम, मैं, तुम्हारे बड़े भाई, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश में, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारा, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं भाई। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है, होगा, सबको वह घेरे हुए, और उससे उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जितना बड़ा 10 अंगुल कितना होता है? 10, पूरा विश्व 10 अंगुल के नाप का ही है बस। इतना विराट पुरुष तो हैं। जैसे सूर्य अपने सूर्यमंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर एक रस प्रकाशित होते रहते हैं। जो कुछ मनुष्य की क्रिया, मनुष्य की संकल्प बनता है, उससे वह परे हैं। मनुष्य की क्रिया और संकल्प से परे हैं भगवान। और अमृत और अभय पद मोक्ष के स्वामी है भगवान। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र है कि नहीं? पाद को
अंश भी कहते हैं। तो पाद मात्र मतलब अंश मात्र। जैसे कहते हैं ओम विष्णुपाद, तो विष्णुपाद मतलब क्या? विष्णु का अंश। जैसे विष्णुपाद कहते हैं ना, तो क्या मतलब विष्णुपाद का क्या अर्थ हो गया? विष्णु का अंश। नमो ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य हैं। हाँ, प्रभुपाद तो प्रभु का अंश। हाँ, पाद मतलब अंश। पाद का मतलब अंश, प्रभुपाद मतलब प्रभु का पाद, भगवान का पाद, भगवत पाद। पाद मतलब अंश, पार्षद। तो सभी जीव भगवान के पार्षद है, सभी जीव भगवान के अंश है। ममई वांसो जीव लोक के जीवभूत सनातन। तो यहां पर जो है संपूर्ण लोक भगवान के अंश ही हैं, और उनके अंश मात्र लोकों में प्राण समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक हैं, और उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी निवास करते हैं। जन, तप और ब्रह्म, सत्य। इनमें सत्य में सन्यासी, तप में वानप्रस्थी और जन में ब्रह्मचारी। यदि कोई बहुत बढ़िया से निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो जन लोक तक जाता है, वानप्रस्थी तप लोक पे जाता है, क्योंकि वानप्रस्थ बहुत तप का मार्ग है, और सत्य लोक में सन्यासी पहुंचता है। तो लंबे काल से ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, भूलोक में जाएंगे, भुवरलोक में जाएंगे, बस। यही निवास करते हैं। इसलिए गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, कम से कम 50 के आयु के बाद। नहीं तो पूरे जीवन में अगर गृहस्थ ब्रह्मचर्य पालन नहीं हुआ तो फिर भूलोक, भुवरलोक ये उनके लिए है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की है तो खैर कोई बात ही नहीं है, फिर तो इन लोकों से भी निकल जाओगे। शास्त्र में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग जो कर्म का है, दूसरा जो है उपासना का मार्ग है। तो कर्म का मार्ग बोला अविद्या रूपी है, अविद्या रूपी कर्म का मार्ग जो सकाम पुरुष के लिए है, जो पुरुष कामी है, भौतिक आशा रखता है, भोग की आशा रखता है, सकामी है, कुछ भी करता है तो कुछ पाने के उद्देश्य से करता है, उसको सकाम कहते हैं। सकाम मतलब कुछ किया उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, उसको सकाम कर्म कहते हैं। जो कर्म मार्ग अविद्या का कर्म मार्ग, अविद्या रूप उसको माना गया है। और दूसरा एक है उपासना रूप विद्या का मार्ग। ये निष्काम उपासकों के लिए है, जो कुछ कर दे बदले में कुछ ना मिले। हम कुछ करते हैं लेकिन हमको कुछ लेने की इच्छा नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं कौन सा? उपासना। जैसे भगवान की उपासना करो, अर्थात भगवान की उपासना करो और भगवान की पूजा करो, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति भगवान का, कृष्ण का पूजा भी कर सकता है और दूसरा भक्त है भगवान की उपासना कर सकता है। तो जो पूजा किया भगवान का पुजारी, और जो भगवान कृष्ण का उपासना किया वो भक्त। तो भक्त क्या करता है? उपासना करता है। क्या? उपासना करता है। उपासना का क्या मतलब हुआ कि हम जो कर रहे हैं ना, बदले में कुछ नहीं चाहिए। सेवा, निष्काम सेवा, हमको कुछ चाहिए नहीं। हम जो कर रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमें करना है, हमें भगवान की सेवा करना है, बस। हमें कुछ चाहिए नहीं, मन में इच्छा नहीं है कुछ पाने की। तो एक ही कृष्ण की भक्ति भी होती है, एक ही कृष्ण की पूजा भी हो सकती है। तो कोई कृष्ण का पुजारी हो सकता है, कोई कृष्ण का भक्त हो सकता है। तो कृष्ण का भक्त क्या होगा? जो उपासना करेगा। उपासना मतलब निष्काम सेवा। और दूसरा कृष्ण की पूजा भी कर सकता है। तो कभी कभी हम लोग समझ जाते हैं, कभी कभी है ना, हम लोग लगता है कि ये पुजारी को हम भक्त मान लेते हैं और भक्त को पुजारी कहते हैं। नहीं, भक्त और पुजारी में अंतर है। समझ गए? भक्त और पुजारी में अंतर है। तो अगर पूजा किया
तो भगवान को देवी देवता के लाइन में खड़ा कर दिया। अगर भक्ति करी तो भगवान को कि भक्ति करी तो क्या हुआ। वैसे ही देवी देवता की भी, देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, भक्ति नहीं। भक्ति तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। भगवान कृष्ण से भक्ति करो, देवी देवता की पूजा करो। यहां यह आवश्यक है कि संसार में काम चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कपड़े चाहिए, आवश्यकता होता है। तो आप उसके लिए पूजा भी करते हो, तो सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि अन्य देवी देवता की पूजा करने के बाद बेहतर तो है कि कृष्ण की ही पूजा किया जाए। क्योंकि कृष्ण की पूजा से कृष्ण क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको उपासना में ले आएंगे, पूजा से उपासना में ले आएंगे, अर्थात पुजारी से भक्त बना देंगे। तो कृष्ण ही सबको सब कुछ देते हैं, तो कृष्ण देंगे भी और देने के बाद आपको भक्त भी बना देंगे। तो इसलिए भागवतम में नारद जी और अन्य कई लोग कहते हैं कि अगर सकाम भक्ति भी करनी है तो कृष्ण की जाए, अगर पूजा किया करना है तो भी कृष्ण का ही किया जाए। कृष्ण की पूजा और भक्ति में और अन्य देवी देवता की पूजा और भक्ति में बहुत अंतर है। भगवान कृष्ण जिस उद्देश्य से हृदय में इच्छा रख के पूजा करते हो वो तो पूरा करते ही हैं, वो साथ में उसको भोग में नहीं लगने देंगे, वो आपको भक्ति में लगा देंगे। लेकिन अन्य देवी देवता की पूजा भक्ति करने में वो देवी देवता आपकी मन की इच्छा तो पूर्ति करेंगे, लेकिन वो भक्ति में नहीं लगाएंगे, वो भोग में और लगा देंगे। देवी देवता आपको देंगे भोग करने के लिए, क्योंकि देवी देवता स्वयं भोग में हैं। तो इसलिए जो है बताया कि भगवान की ही भक्ति करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान पूजा करना है तो मांगना है तो भगवान से मांगो, सकामी हो तो भगवान से ही कामना करो, निष्कामी हो तो भगवान की सेवा, भगवान का उपासना, भगवान की भक्ति करते रहो। तो ये ब्रह्मा जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि दो मार्ग है। तो एक क्या है, निष्काम उपासना मार्ग जो विद्या है, वही विद्या है। दूसरा अविद्या है जो कर्म का मार्ग है, सकाम मार्ग है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। यदि सकामी है तो दक्षिण मार्ग से यात्रा करेगा और निष्कामी है तो उत्तर मार्ग से यात्रा करेगा। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो। अर्थात चाहे निष्काम कर्म करो या सकाम कर्म करो, ये दोनों का आधारभूत भगवान ही है। जैसे सूर्य अपने किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी अलग अलग है, वैसे ही भगवान से यह पूरा ब्रह्मांड, अंड ब्रह्मांड और पंचमहाभूत इंद्रिय गुणमय विराट उत्पत्ति हुई है। वे भगवान भी इस समस्त वस्तुओं के अंदर और सभी रूपों में रहते हुए भी भगवान सर्वथा अलग भी रहते हैं। बोले कि देखो नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कि देखो नारद जी, जैसे मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा जन्म कैसे हुआ आपको पता है, नाभि कमल से हुआ। किसके नाभि कमल? उसी विराट पुरुष के नाभि कमल से हुआ। और उस समय इस विराट पुरुष के अंग के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। हमने सिर्फ विराट पुरुष का अंग देखा और कुछ सामग्री मुझे नहीं मिली यज्ञ करने के लिए। तब मैंने उनके अंग में ही यज्ञ के पशु युप, स्तंभ, कुश और यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना किया। यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल, तिल इत्यादि औषधियां, घी, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चतुर्होत्र, यज्ञ के नाम, मंत्र, दीक्षा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धतिगण, संकल्प तंत्र कहते हैं जो अनुष्ठान की विधि होती है, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंग से ही इकट्ठा किया। यज्ञ करने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता होती है: लोहा, रस, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चतुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति। कैसे करोगे? तो पोथी, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, ये सब यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तु हैं। यहाँ तक कि चावल, धान
औषधियाँ, घी हैं, आवश्यक पात्र चीज़ों को रखने के लिए, द्रव्यों को रखने के लिए, ये सब यज्ञ। तो बोले ये सब मैंने उसी विराट पुरुष के अंग से इकट्ठा किया। इस प्रकार विराट पुरुष के अंग से ही सारी सामग्री संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। वैसे देखो, यज्ञ करो या कर्म करो, या कर्म योग करो या यजन भक्ति योग करो, आपको किसी भी योग करने के लिए बताओ, कोई वस्तु हम लोग अपने से बना सकते हैं? भगवान को ही भगवान का जल लेके अभिषेक करते हैं। जल किसका है? हमारे फैक्ट्री में बनी है जल, भगवान का। भगवान का ये हवा हम व्यजन करके भगवान को हवा देते हैं, नहीं? भगवान के ही पानी, भगवान की हवा, भगवान की ही वस्तु, भगवान की मिट्टी, भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ, औषधि, फल फूल हैं, और हम भगवान को ऑफर देते हैं। तो ये सही है। तो बोले कि वास्तव में तेरा सब कुछ है, क्या वो एक है ना, हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। हाँ, तो इसलिए नारद जी ने कहा ये मैं काहे को घमंड करूं, मैं तो बस उनके अंग के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। उन्हीं के अंग से मैंने सब कुछ लिया और मैंने उन्हीं परमात्मा का यजन किया, पूजन किया। उसके बाद बोले कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे बड़े भाई ने, कौन? तुम्हारे बड़े भाई 9 प्रजापतियों ने, तो नारद जी से पहले आए थे ना अन्य ऋषि प्रजापति, अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की ही आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य ने भी यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। भगवान की आराधना यज्ञ के द्वारा की, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही यज्ञ से शुरू किया आराधना। नारद जी, संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के आरंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। और उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूं नारद जी, और उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इस संहार करते हैं, और उन्हीं वे स्वयं विष्णु के रूप में पालन भी करते हैं। तो विष्णु का डिपार्टमेंट स्वयं रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी है। बेटा नारद, जो कुछ भी तुमने पूछा मैंने उसका उत्तर ठीक ठीक जवाब दे दिया। ठीक है, भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। समझे? बोला कि इति ते अभिहितम तात यद अनुपेक्षति न अन्य भगवतः किंचित भाव्यम सदात्मकम। प्यारे नारद जी, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, दिखाई देती है। देख लो, भगवान को हमेशा स्मरण करने वाले व्यक्ति की वाणी असत्य कभी नहीं होती है, क्योंकि जो भगवान का स्मरण करेगा क्या होगा? भगवान का भक्त ही होगा ना। तो भगवान के स्मरण करने वाले ही भगवान के भक्त होते हैं। तो यदि भगवान का स्मरण किया तो भक्त बन जाओगे, और भक्त अपने भक्तों के वाणी को भगवान सत्य करते हैं। तो वही कहते हैं कि मैं प्रेम से और उत्कंठित हृदय से, ये नहीं कि हाँ भजन करना है तो कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कोई प्रेम नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। नहीं, भजन स्मरण भी कैसे करना है वो नारद जी को बताया। नारद जी को कह रहे हैं, उसमें से हम लोग निचोड़ निकाल रहे हैं कि हम स्मरण करने में लगे रहते हैं, हम भगवान को याद करने में लगे रहते हैं। नारद जी ने ये नहीं, ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि हम जो है ना जप करते रहते हैं,
बोलते हम जप तो करते हैं, लेकिन जप के साथ साथ दो चीज और करते हैं, प्रेम से जप करते हैं और उत्कंठा पूर्ण हृदय से जप करते हैं। ये दो चीज जब हो जाएगी ना भगवान के जप में, तो कहते हैं ऐसे भक्तों की मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखाई देती, और मेरा मन भी कभी असत्य संकल्प नहीं करता। जो भगवान की प्रेम से, उत्कंठा से, एक्साइटेडली जो भगवान का नाम जप करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का कथा सुनेगा, वो एक तो कभी गलत काम करने का सोचेगा नहीं, पक्की बात है, गलत बोलेगा नहीं, और जो सही बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। इसलिए नारद जी, मेरी इंद्रिय भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। लेकिन यहां पे एक प्रश्न है। प्रश्न यह उठता है कि ना ब्रह्मा जी, आप भी तो अपनी पुत्री के ऊपर ही काम भाव से मोहित हो गए, तो फिर ये कैसे हुआ? मर्यादा का उल्लंघन आप कर रहे थे। शिव जी ने समझाया, आपके 9 पुत्रों ने समझाया, तब आपको ज्ञान हुई, एहसास हुआ। ये कैसे हो गया? कुमार्ग में कैसे चले गए? मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर दिया? तो इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी भी जब भगवान की चिंतन छोड़ देते हैं तभी मर्यादा का उल्लंघन होता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री के रूप लावण्य के ऊपर ध्यान देने लग गए। भगवान का ध्यान टूट गया। भगवान का स्मरण करने के बजाय सृष्टि के निर्माण में जो उनकी बेटी थी, उन बेटी को ही जो जिसको उसने उत्पत्ति किया था, उसके ऊपर जो है ना उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं दुर्घटना वहीं होगी जहां पे भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब छूटेगा तो वहां पे दुर्घटना हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी से भी हुआ, तो छोटे मोटे मनुष्य की क्या बात है। इसलिए सतत, इसलिए भगवान ने भी कहा, देखो संसार में अगर 1 मिनट के लिए भी मेरा नाम भूल जाओगे तो तुम संसार में गलत कर बैठोगे, उल्लंघन करोगे, कुमारगामी बन जाओगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये नहीं कहा कि 16 माला जपो बाकी सारा कुराफाती करते रहो। भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते। क्या बोला? सततम कीर्तयन्तो माम। इसलिए भगवान ने सतत कीर्तन करने की बात कही है। ये नहीं कहा कि आप 16 माला कर लो फिर बाकी बक 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 करो, लड़ाई झगड़ा करो। ये तो हमारे गुरु जी ने दिया है कि 16 माला करो, लेकिन 16 माला के बाद क्या करो? सेवा करो। प्रभुपाद जी ने ये कहा 16 माला करो, उसके बाद सेवा करो। सेवा भी भजन ही है। सेवा में लगे रहेंगे तो सेवा भी भजन है। जैसे भजन हम करते हैं, नाम जब करते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो रहा है, नहीं? स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण हो रहा है नाम जब करते हैं तो ये हो गया नाम जप। 16 माला, 20 माला, 24 माला, 64 माला, जो भी गुरु जी ने कहा हम करते हैं, तो वो तो 3 स्टेप हो गया। लेकिन जब जप छोड़ते हो तो क्या करोगे? सेवा करो। तो क्या? अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, ये क्या हो गया? सेवा हो गया। जप नहीं करते हो, जप रोक दिया तो सेवा करो। किसकी सेवा? गुरु और भगवान। सेवा करो भगवान। तो ये सेवा में आ गया। अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, सेवा में आ गया। और सेवा के बाद क्या आता है मालूम है? साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। ये मन से होता है। क्या होता है? हाँ, तो साख्य भाव, दास्य भाव, आत्मनिवेदन की भाव, ये मेंटल स्टेज में होता है। तो ये मन से भी नहीं, सॉरी, भाव से होता है। भाव से। ये क्या है? भाव। साख्य भाव है, दास्य भाव है, आत्मनिवेदन का भाव है। तो मन इंद्रियों से क्या हो रहा है? नीचे के 3 कार्य हो रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। और कर्म इंद्रियों से क्या हो रहा है? कर्म इंद्रियों से होता है
अर्चनम, वंदनम और पाद सेवनम। ये कर्म इंद्रियों से होता है। हाथ से भगवान का प्रसाद बनाओगे, हाथ से भगवान का विग्रह की सेवा करोगे, है कि नहीं? ये क्या है? अर्चनम। वंदनम करोगे तो वंदनम में ताली पीटोगे, हाथ से, मुंह से कहोगे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ, कि वंदनम है ये। अभी जो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं ये वंदन भी है और श्रवण भी है। मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो श्रवण कर रहे हैं, और हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हम वंदनम भी कर रहे हैं और हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं। हमारा वक्ता दो कार्य करता है एक साथ, श्रोता सिर्फ एक ही कार्य करता है एक साथ, सुनता है, और वक्ता दो करता है, वंदनम भी होता है, श्रवण भी होता है। हे हरि बोल, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नवधा भक्ति का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। नहीं इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ये कर्मेंद्रियों से तीन कार्य हो गए हैं, अर्चनम, वंदनम और क्या बोला मैं? अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम। और भाव से तब क्या होगा? भाव। तो नीचे के तीन से श्रद्धा होगा, बीच के तीन से सेवा होगा, और ऊपर के तीन जो हैं उसमें भाव आ जाएगा। जब भाव आता है तो क्या आता है? प्रेमा भक्ति। क्या आता है? हाँ, भाव से भक्ति मिलती है। तो भाव से तीन चीज होता है, हम अपने को दास समझते हैं, हम अपने को सखा समझते हैं, और हम संपूर्ण तरीके से आत्मनिवेदन भगवान को कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आत्मनिवेदन में क्या होता है? समर्पण। और आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? बोलो। आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? बलि महाराज। हाँ, बलि महाराज। आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है सर्वस्व आपने निछावर कर दिया। पहले दास्य भाव आया, साख्य भाव आया, है कि नहीं, और फिर आत्मनिवेदनम, तो ये भाव स्तर पे हो गया। तो नवधा भक्ति में पहला तीन जो है श्रद्धा उत्पन्न करता है, बीच का तीन जो है वो सेवा उत्पन्न करता है, सेवा भाव, और ऊपर में भाव उत्पन्न कर देता है जिससे आपको प्रेमा भक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी तो भगवान ने इसलिए कहा सततम कीर्तन तो माम, हमेशा कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब ये नहीं, भगवान ने कह दिया गीता में, तो ये नहीं कि हम 24 घंटा बैठ के सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम करते रहेंगे, या हरे कृष्ण हरे राम करते रहेंगे 24 घंटा। नहीं, सततम कीर्तन तो माम मतलब कभी आप जप करो 2 घंटा, तो कभी आप 4 घंटा सेवा करो, कभी आप प्रार्थना करो, कभी भागवतम श्रवण करो, कभी सिर्फ चिंतन करो भगवान की लीला का। भगवान ने ऐसे कैसे किया, भगवान ने पूतना को कैसे मारा, भगवान ने कैसे, कभी स्मरण करो। अरे भाई, पूरे 24 घंटे में 8 घंटे यदि सो भी लो, 7 घंटे 6 घंटे सो भी लो, तो बचे कितने? 18 घंटे। 18 घंटे को डिवाइड कर दो 9 से, कितना होता है? 2-2 घंटे बचा ना, 9 दूना 18। तो नवधा भक्ति में 9 है, तो 2-2 घंटे करो हो गया सततम कीर्तन तो माम। भगवान के कहने का अर्थ समझ गए कि भाई सतत क्यों, सतत कीर्तन कर सकते हो, है कि नहीं? तो भगवान के धाम में अब चलते हो तो सतत कीर्तन ही हो तो रहा है, और क्या हो रहा है? संसार में बैठे हो तो भगवान के धाम में आ जाओ। भगवान के धाम में जितना चलोगे, हर एक एक कदम भगवान के धाम में कीर्तन है, हर एक एक शब्द भगवान के धाम में कीर्तन है। आप नहीं चाह के भी धाम में कीर्तन ही करते हो, नवधा भक्ति करते हो। क्यों? क्योंकि धाम में चलना भी पैर का कीर्तन है। हम चलते हैं धाम में तो पैर का कीर्तन हो जाता है, सेवा करते हैं हाथ का कीर्तन हो जाता है, श्रवण करते हैं कान का कीर्तन हो जाता है, सूंघते हैं नाक का कीर्तन हो जाता है, देखते हैं भगवान के विग्रह को आंख का कीर्तन हो जाता है। धाम में हमेशा कीर्तन इंद्रियों से, मन से होता रहता है। तो इसलिए अब समझो, गीता में जो भगवान ने कहा है सततम कीर्तन तो माम जे जनाः पर्युपासते, भगवान ने ये नहीं, जे जनाः पूज्यते, भगवान ने ये नहीं कहा है। भगवान ने जे जना यज्ञन्ते ये नहीं कहा है। क्या कहा है? पर्युपासते, उपासना कहा है। उपासना करने की बात कही है, अर्थात निष्काम कर्म से उपासना करने की बात कही है। भक्ति भाव से जो उपासना करता है,
पर्युपासते। उपासना का मतलब ये भी होता है कि हमेशा भगवान के सानिध्य में रहना। उप मतलब नजदीक में, आसन बैठना, उपासन भगवान के नजदीक में रहना उपासना है। तो यहां बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि जब कभी भी हम भगवान के कीर्तन से अलग होंगे तो माया पकड़ेगा। यही नारद जी को, यही ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी भटक गए थोड़े देर के लिए, नहीं, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने उस शरीर को ही गला दिया। जब ऋषियों ने समझाया क्या कर रहे हो, अपने बेटी के प्रति काम भावना कर रहे हो, कैसी मर्यादा है, जगत को क्या मैसेज जाएगा, तुम पिता ब्रह्मा हो, हैं, आप ऐसा काम करेंगे तो जगत में जीव क्या करेगा। तो ब्रह्मा जी को तुरंत होश आया और ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर तुरंत उस शरीर को ही त्याग दिया। भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ने 5वें स्कंद में है, अपने कौन से कई बार ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा है, और जब शरीर त्यागा है तब तक कुछ न कुछ उसका निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी जब काम भाव से पीड़ित हुए और शरीर त्याग दिया तो किसकी उत्पत्ति हुई बताओ, किसकी उत्पत्ति हुई, कामदेव की भाई कामदेव की उत्पत्ति कैसे होगी, तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही हुआ। जब ब्रह्मा जी काम भावना उत्पन्न, अब ये काम भगवान ने क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि कामदेव को लाना था। कामदेव को इसलिए लाना था क्योंकि संसार को चलाना था। संसार में प्रोजिनेशन कैसे होगा, काम देवता को नहीं लाएंगे तो नहीं। और कामदेव कैसे आएंगे, तो भगवान के उसी जिससे भगवान अपने पुत्री पे आसक्त हुए थे तो उसी को शरीर को हटा दिया तो उससे कामदेव की उत्पत्ति हो गई। ऐसे ब्रह्मा जी कई बार शरीर को गलाए, नाश किया, उससे पर्टिकुलर देवता की उत्पत्ति हुई और पुनः दूसरे शरीर को प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। आप लोग को ध्यान है, नहीं ध्यान है, ये निटी ग्रिटी चीज नहीं ध्यान होगा। तो बोले कि मैं वेद मूर्ति हूं नारद जी, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैं बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जान सके, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, खूब योग किया, सर्वांग अनुष्ठान किया, नाना प्रकार का योग किया, जप किया, ध्यान किया, हम भगवान के स्वरूप को ना जान सके। कारण क्या था, भगवान को सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता। अब मैंने तो योग किया था, मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों के जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे वे भी अपनी महिमा को विस्तार से नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरा कौन जान सकता है भगवान की महिमा को। नारद जी, मेरा बेटा पुत्र, मैं, मेरे पुत्र तुम लोग मतलब शंकर, ये क्या बोलते हैं, सनक सनातन, और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हम लोग अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक अटकलें लगा लेते हैं भाई, जानते कुछ नहीं है। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गायन करते हैं उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्पों में वे ही स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। वे माया के लेस से रहित हैं, माया के प्रभाव से रहित है, केवल ज्ञान स्वरूप है। अंतरात्मा के रूप में एक रस रहते हैं और तीनों काल में सत्य से परिपूर्ण रहते हैं। न उनका आदि है, न उनका अंत है, न कोई गुण है। सनातन एवं अद्वितीय है ना, इटर्नल है, यूनिक है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों के जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं।
असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर जब ढक दिया तो नहीं होता है उनका दर्शन। भगवान का पहला अवतार विराट पुरुष है, नारद जी पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, अस्थावर और जीव जंगम सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष, जितने भी प्रजापति हैं, यहाँ तक कि तुम और तुम्हारे जितने भी भक्त जन हैं, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य के राजा, नीचे लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नाग, स्वामी, महर्षि, पितृ, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज, ये सब भूत पिशाच, यहाँ तक क्या कहूँ कुष्मांड भूत, जल जंतु, मृग पक्षी के स्वामी, सारे संसार में और भी जितने वस्तुएं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, क्षमा से युक्त अथवा जो कुछ भी सौंदर्य है, विशेष लज्जा है, वैभव है, विभूति से युक्त है, जितने भी वस्तु अद्भुत वर्ण वाली, रूप वाली, अरूप वाली, सब के सब परम तत्व मैं भगवान के स्वरूप ही है। लो, सब भगवान के स्वरूप है भाई, कुछ भी भगवान के स्वरूप ऐसा नहीं। तो नारद जी, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं कान के दोष को दूर करने वाला है। तुम सावधान होकर एक काम करो, भगवान के ऐसे प्रधान प्रधान लीला अवतार के थोड़ा आनंद लो, रस लो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी अब नारद जी को क्या सुनाएंगे? भगवान के लीला अवतार की कथा। समझे? तो ये भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को लीला अवतार। तो भागवतम में पहली बार भगवान के लीला का वर्णन जो हो रहा है वो ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को सुनाया जा रहा है, और यह कथा सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को सुनाया जा रहा है, और फिर यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी सुना रहे हैं, और मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। नहीं, अब समझ गए कौन किसको सुना रहा है? समझो, वक्ता, श्रोता, प्रश्न और उसके उत्तर, ये तीनों समझना पड़ेगा। आशीष कौन है? हरिद्वार से डॉक्टर आशीष? अच्छा, आप हो? ओ, वही तो कहूं, डॉक्टर आशीष तो भाग गया, वो आता नहीं है हरिद्वार वाला। अच्छा, आप हैं। तो देखो, हैं, मैं क्या कह रहा था? हाँ, लीला। तो ये जानना जरूरी है कि भाई आप किसके सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो, कौन सुना रहा है, हैं, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, ठीक है ना? ये सब जानना बड़ा जरूरी है। तो ये कथा जो है नारद जी को ब्रह्मा जी, और यही कथा सुखदेव जी को परीक्षित जी को सुखदेव जी, शौनक आदि ऋषियों को सुत जी, है ना, और भागवतम से हम स्वयं के लिए पढ़ते हैं और बाई प्रोडक्ट आप लोग सुनते हो। पढ़ते तो हम स्वयं के लिए हैं, पर बाई प्रोडक्ट ही आप। अरे तूने इंटरनेट हिलाया क्या? नहीं। तो इंटरनेट कैसे खत्म हो गया? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ये वाईफाई कैसे गड़बड़ हो गया भाई? ओके, तो आप समझ गए। तो अब हम लोग बड़े आनंद से कल द्वितीय स्कंद के 7वें श्लोक का श्रवण करेंगे हम लोग, है ना? नहीं पता नहीं, देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नारद जी को इतनी सारी बातें कही, तो विभूति समझ गए। अच्छा, ये तो ब्रह्मा जी ने विभूति कहा है, लेकिन भगवान ने भी अपनी विभूति स्वयं 10वें अध्याय में गीता में कह दिया है। नहीं, विभूति योग है, 10वें अध्याय को क्या कहते हैं? विभूति योग कहते हैं ना। तो भगवान ने विभूति योग का वर्णन खुद किया है। ब्रह्मा जी ने यहाँ नारद जी को कहा है, बोले कि अब इस चैप्टर से हमें समझना क्या चाहिए?
समझना ये है। यदि यह चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस चैप्टर का तात्पर्य यह है कि भाई पूरा सृष्टि भगवान से व्याप्त है। सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से अलग है। इसलिए इस सृष्टि में रहो तो भगवान के स्मरण में रहो, हाथ जोड़ के रहो कि हे भगवान, नदी देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, कुछ भी देखो, चल देखो, अचर देखो, चर अचर देखो, अस्थावर देखो, जंगम देखो, सब भगवान की विभूतियां ही है। कुछ भी ऐसा नहीं भगवान की विभूति नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रोड पे निकलो तो हाथ नमस्ते करते हुए निकलो, जो कुछ देखे नमस्ते हैं। जब यह समझ में आता है तो दैन्य भाव आता है, क्योंकि सभी चीजों को आप नमस्ते करके चलते हैं। ये भी नमस्ते, वो भी नमस्ते, इसका भी नमस्ते, उसका भी नमस्ते, इसको भी नमस्ते, इसकी भी नमस्ते, सब कुछ भगवान की विभूति है। जब यह बात समझ में आता है कि सब भगवान की विभूति है तो माया नष्ट होता है। जैसे ही भगवत बुद्धि आएगी ना तो माया नष्ट होगा, अज्ञानता नष्ट हो जाएगा, फिर आपको माया नहीं पकड़ेगा। क्योंकि जैसे हम भगवान से अलग करके देखेंगे संसार को तो माया पकड़ लेगा। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, तो माया पकड़ लेगा, माया पकड़ लेगी। तो माया ना पकड़े इसके लिए भगवान ने विराट स्वरूप का ज्ञान दे दिया कि लो सब कुछ तो मेरा ही है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, किससे जोड़ रहे हो, अपने से जोड़ रहे हो। बेवकूफ आदमी, अपने से जोड़ रहे हो है कि नहीं। तो अपने से जोड़ने की बात नहीं है, भगवान से जोड़ो। सभी चीजें भगवान की है, सभी चीजें भगवान प्रदत्त है, तो अपने से जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस विराट स्वरूप की विभूति का वर्णन समझोगे और उसी के अनुसार संसार को देखोगे तो माया मोह नष्ट हो गया, क्योंकि आप सभी चीजें भगवत बुद्धि रख रहे हो, सभी चीजें भगवान की बुद्धि रख रहे हो। समझिए। तो इस विभूति योग से, इस विभूति विराट स्वरूप की विभूतियों के वर्णन से हमको ये टेक मिलता है। समझे आप, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और आगे जो है हम लोग कल करेंगे। तो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नोसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।